डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है लेटरल एंट्री पर सरकार का यूपीएससी को पत्र। हाल ही में राजनीतिक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने यूपीएससी के 45 पदों पर लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा है। बता दें कि इस लेटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने के लिए यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा एक पत्र लिखा गया है। गौरतलब है कि 17 अगस्त को यूपीएससी ने एक विज्ञापन जारी कर 24 केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर लेटरल भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। पत्र में उल्लेखित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखा जाए ताकि हाशिए पर पड़े समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। प्रधानमंत्री के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में इस पहलू की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। आपको बताते चले कि लेटरल एंट्री के अंतर्गत पदों को विशिष्ट माना गया है और एकल कैडर पद के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए यूपीएससी से 17 अगस्त 2024 को जारी लेटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह किया गया है। यह कदम सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी। अब बात कर लेते हैं लेटरल एंट्री के बारे में। इसे वर्ष 2017 में नीति आयोग ने अपने 3 वर्षीय कार्य एजेंडा में प्रस्तुत किया था। इसके तहत केंद्र सरकार में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर कर्मियों को भर्ती किया जाता है। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए व्यक्तियों की डोमेन विशेषज्ञता और विशेष जानकारी का उपयोग करना है, भले ही वे नौकरशाह हो या नहीं। इसमें 3 साल का अनुबंध किया जाता है, जिसे कुल 5 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसका पहला दौर वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। बता दें कि पिछले 5 सालों में लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से वर्तमान में 57 अधिकारी मंत्रालयों, विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। लेटरल एंट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 2014 में नीति आयोग ने अपने 3 वर्षीय कार्य एजेंडा में प्रस्तुत किया था। 2. इसमें 3 साल का अनुबंध किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।